हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में हिली एरियाज़ के प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट में कैसे होते हैं। यहाँ देखो, हिली एरियाज़ में जो ट्री होता है, पाइन ट्रीज़ होते हैं, उनको एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, मतलब उनके पत्ते हैं वो सर्दियों में नहीं झड़ते या उनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, उन पे पत्ते रहते ही रहते हैं, मतलब वो हमेशा वो ग्रीन दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें एवरग्रीन ट्रीज़ भी कहते हैं। टी प्लांट्स, जो चाय पत्ती हमें मिलती है, चाय पीते हो ना, चाय पत्ती उसमें डालते हैं चाय बनाने के लिए, वो चाय पत्ती भी कहाँ होती है? पहाड़ी एरिया में होती है, असम वाली साइड, असम में, दार्जिलिंग में, ठीक है ना। जो चाय हम चाय बनाते हैं जिससे चाय पत्ती से, टी प्लांट्स है, वो भी कहाँ होते हैं? हिली एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हॉट प्लेसेस एंड डैम्प प्लेसेस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हॉट क्या होता है? गर्म जगह होती है, ठीक है। वहाँ कौन से प्लांट होते हैं? देखिए, समुंदर के किनारे की जो जगह है उसे क्या कहते हैं? सी कोस्ट कहते हैं। वहाँ के जो हॉट प्लेसेस, गर्म, देखो हमारी जगह भी तो गर्म ही होती है, हम भी गर्म जगह रहते हैं, तो हमारे जो हैं उनके क्या हैं? हॉट प्लेसेस, समुंदर के किनारे जो पेड़ हैं या डैम्प प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, उनके पेड़ों के क्या होते हैं? बहुत सारे पत्ते होते हैं। डू नॉट शेड लीव्स इन विंटर, उनके भी पत्ते सर्दियों में नहीं झड़ते। हमारे जो पेड़ हैं प्लेन में है हम, और हमारे पेड़ों के पत्ते तो सर्दियों में झड़ जाते हैं, लेकिन जो हॉट प्लेसेस मतलब समुंदर के किनारे जो हैं उनके पत्ते सर्दियों में नहीं झड़ते। रिमेन एवरग्रीन, वो भी क्या है? उनके पत्ते हमेशा, मतलब वो पेड़ हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, वो ट्रीज़, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? एवरग्रीन। एवर का मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब हरा, हरा दिखाई देता है वो हमेशा, एवरग्रीन। इसके एग्जांपल क्या है? कोकोनट, नारियल, देखा है, नारियल खाते हो सभी, तो नारियल है, कॉटन है, शुगर केन है, ये एग्जाम्पल है हॉट प्लेसेस एंड डैम्प प्लेसेस के, ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट, डेजर्ट मैंने बताया था ना, क्या होता है डेजर्ट? रेगिस्तान। जब हम खाटू सालासर उस साइड जाते हैं, कोई माता के जाता है तो देखा होगा मिट्टी के कैसे टिब्बे आते हैं बड़े बड़े, वो डेजर्ट ही होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? बहुत कम बारिश आती है और इसलिए वहाँ पर पानी भी बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए जो उनके पेड़ हैं, उन वहाँ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम तक पानी नहीं मिल पाता उन पेड़ों को, इसीलिए वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे प्लांट्स से, ठीक है। वहाँ क्या होता है? स्टोर फूड एंड वाटर इन स्टेम। स्टेम देखो, मैंने आपको बताया था ना, तना, कि जो ऐसे प्लांट ज़मीन के नीचे रूट होती है, यहाँ से जो ब्रांचेस जाती हैं, तो ये क्या है? स्टेम। आगे इसके लीव्स होते हैं। तो जो स्टेम है, ये वाला जो चीज़ है ज़मीन के ऊपर, देखिए वैसे तो लीव्स बनाते हैं ना, फूड प्लांट्स में लीव्स बनाते हैं, लेकिन उनके लीव्स क्या होते हैं? कांटे जैसे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, कांटे, कांटों जैसे उनके पत्ते होते हैं, कांटों के रूप में चेंज हो चुके होते हैं, इसलिए उनका फूड कौन बनाता है? स्टेम बनाती है, और उनके स्टेम में ही फूड स्टोर होता है और वाटर भी इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो स्टेम में से यूज़ कर सके। एग्जाम्पल है इसका कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट है मार्शी एरियाज़। मार्शी एरियाज़ वो होता है जहाँ पर कभी भी पानी नहीं सूखता, वाटर डज नॉट ड्राई, वहाँ पानी कभी नहीं सूखता, हमेशा पानी रहता है। स्टिकी एंड क्लेली, कीचड़ सा बना रहता है हमेशा, उसे दलदल भी बोलते हैं। मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं? दलदल जैसे, ठीक है। जो वहाँ प्लांट्स उगते हैं उनको कहते हैं मैनग्रोव्स। वहाँ के प्लांट्स को क्या कहते हैं? मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। इनकी देखियो, जो जड़ें होती है ना ज़मीन के नीचे, वो सांस कहाँ से लेती है? मिट्टी में से लेती है, लेकिन इनके जो पानी हमेशा सूखा रहता है तो हवा नहीं आ पाती उस मिट्टी में, इसलिए इनकी जड़ें सांस लेने के लिए ज़मीन से बाहर निकल जाती हैं थोड़ी थोड़ी। उन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एरियल रूट्स। देखिए, मैं आपको आपकी बुक में दिखाती हूँ। ये तो है डेजर्ट के, इनके देखो कैक्टस और ये प्रिकली पियर, एग्जाम्पल ये डेजर्ट के हैं। ये प्लांट कांटों वाले होते हैं। ये है मैनग्रोव प्लांट, इनकी जड़ें इस तरह ज़मीन से बाहर दिखाई देती हैं ताकि ये ब्रीथ कर सकें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स रह गए हैं हमारे, उसके बारे में करेंगे।